बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है ये 9.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है और इसका जो टॉपिक का नाम है या उन्वान है वो ये है कि डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। यानी कि अगर हम बात करें तो इस टॉपिक के अंदर 3 वर्ड मेन यूज़ हुए हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि पहला लफ्ज़ है डोमेन। हम डोमेन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन। अब चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक्स की बजाय हम थीटा यूज़ करेंगे। मैं बताता हूँ, अभी आपको डिटेल बताता हूँ इसकी कि डोमेन होती क्या है, कितनी किस्म की हो सकती है। और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम एक्सरसाइज 9.3 से और 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके अंदर साइन, कॉज, टेंजेंट ये वाली जो रेशोज़ हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड हैं टोटली। फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का कॉसिकेंट, कॉज का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और वो जो 3 हैं वो इनसे डिराइव किए हुए हैं। उसके बाद है जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, ठीक है, उर्दू में इसको बुनियाद कहते हैं, बुनियादी। और जो आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ और फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये होती एक जैसी हैं। बट आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप इसकी जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स होती हैं ना स्टेटमेंट की, जैसा कि ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं ये उनकी आइडेंटिटी है। तो इसका मकसद क्या है? आइडेंटिटी कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट को हैं कि जिसमें 2 साइड्स होती हैं और आप बेशक लेफ़्ट को पकड़ें, इसको सॉल्व करें तो राइट बना सकते हैं और राइट को पकड़ें तो लेफ़्ट बना सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट को आइडेंटिटी कहते हैं। तो जो बुनियादी आइडेंटिटीज़ होंगी हमने उनकी डोमेन के बारे में आज पढ़ना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डोमेन के बारे में पढ़ना है। और इस सारे से पहले हमें पता हो कि डोमेन होती क्या है, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ डोमेन। अलजबरा हो या कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, जो भी टॉपिक हो उसमें एक कंसेप्ट होता है डोमेन का और दूसरा होगा रेंज का। डोमेन एक ऐसा नंबर होता है जो हम खुद से फंक्शन को देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अलजबरे में ऐसे इसकी एग्जांपल दूं तो 2x² + 1 दिस इज़ इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता है कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2x² + 1 फंक्शन को ना। इस एग्ज़ाम्पल में थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि ये एक फ़ंक्शन है। अब इसमें अगर x की वैल्यूज़ हम ख़ुद से पुट करें, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x की वैल्यू 0 रख लें तो y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बन जाएगा 2 × 0 0 + 1, सो ये 1 बन गया। फिर अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा y = 2 1s 2 + 1, तो ये 3 बन जाएगा। बताने का मकसद सिर्फ ये कि ये जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं जो हम खुद से पुट करते हैं इसको डोमेन कहते हैं, और बदले के अंदर जो फंक्शन हमें डिपेंडेंट वैल्यूज़ देता है वो रेंज होती हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो मैंने 2 नंबर्स चेक किए, 0 और 1। इसी तरह से आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट करेंगे वो इसकी डोमेन होगा और बदले में रेंज आपको मिलेगी। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डेफिनेटली कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकती है। तो जो हमें फंक्शन वापस देता है वैल्यू ये वाली डिपेंडेंट फॉर्म के अंदर, ये रेंज होती है, ये वाली सॉरी। और जो हम फंक्शन को वैल्यू देते हैं इंडिपेंडेंटली, ये वाली डोमेन होती है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट और कॉसिकेंट वगैरह, ये जो नंबर होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एंगल थीटा यूज़ करते हैं। एक्स वाई जी भी यूज़ कर सकते हैं
साइन एक्स भी लिख सकते हैं, साइन वाई भी, लेकिन हम एंगल को मखसूस एक वर्ड थीटे के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये साइन थीटा होता है, फिर ये कॉस थीटा होता है, फिर उसके बाद ये टेंजेंट थीटा होता है, फिर साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन को हम उल्ट कर दें तो ये बन जाता है कोसिकेंट थीटा, ये ऐसे, इसका रेसिप्रोकल कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप कह सकते हैं। और जो कॉज होता है, कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट थीटा, और ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के, यानी कॉज की जो वैल्यू है उसको उल्ट कर देने से। फिर उसके बाद है कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, ये साइन और जो कॉज है इन दोनों की रेशो को बोलते हैं ऐसे। अब हमने इनकी डोमेन्स के बारे में बताना है। डोमेन का मतलब सीधा सीधा ये कि जो एंगल थीटा है हम इसके जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ये वाली कौन कौन सी वैल्यूज़ इस थीटे की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। क्या नेगेटिव पुट कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, क्या वो इंटीजर वैल्यू हों, कैसी वैल्यूज़ हों, उनको डोमेन बोलते हैं। अब देखें, डोमेन के लिए शर्त एक ये होती है कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके ऊपर फंक्शन कोई वैलिड वैल्यू आपको दे, कोई वैलिड वैल्यू दे, ठीक है ना। ये ना हो कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो आ जाए, तो ये अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन, हम फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ऐसी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि जिनमें अनडिफाइंड कंडीशन ना बने, बल्कि हमें कोई प्रॉपर आंसर मिले। तो जैसा कि साइन थीटा है, अब साइन थीटा में हमने ये बताना है कि साइन थीटा की डोमेन क्या है, ठीक है। अब साइन थीटे की डोमेन का मतलब ये कि थीटे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़ुबानी भी बता सकता हूँ कि थीटे की कोई सी भी वैल्यू आप रियल नंबर्स में से उठा लें, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से ये अभी वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूँ कि कैसे साइन की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं 751 ये मैं नंबर मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं साइन अप्लाई करता हूँ, तो देखें इसने हमें वैलिड आंसर दिया है 0.5150। इसके बाद अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करूँ तो उसके लिए कोई सा भी नंबर, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -850 और इसके ऊपर साइन अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमें आंसर दे रहा है 0.76। यानी गर्ज़ ये कि आप कोई सा भी नंबर पुट करें, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इवन के ज़ीरो भी हो, तो साइन आपको वैल्यू देगा। साइन ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया, तो आपको वैल्यू मिल रही है साइन की। तो पता चला कि डोमेन जो साइन की है वो रियल नंबर है। कोई सा भी रियल नंबर आप पुट कर दें, फ्रैक्शन के अंदर, इशारिये के अंदर हो, वो डेसिमल फ्रैक्शन हो, वो कॉमन फ्रैक्शन हो, या इंटीजर वैल्यू हो, कोई भी नंबर आप यहाँ पे रैशनल पुट कर देंगे, साइन आपको उसका कोई ना कोई जवाब देगा। और उसकी जो रेंज होती है ये 1 और -1 के दरमियान में होती है। 1 और -1, सॉरी -1 इस साइड पे लिख लें और +1 इस साइड पे लिख लें। इसके दरमियान में ये रेजोनेंस करता रहता है साइन की जो है ना ये फंक्शन, ठीक है। और इसका ग्राफ के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, कैलकुलेटर आई थिंक के ग्राफ भी, जी ये ग्राफ भी बनाएगा। इधर मैं फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करूं, f(x) कह रहा है कि एंटर एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन है, और एंटर एक्सप्रेशन, ओके। अच्छा जी, ये मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा, ओके। बस ये ग्राफ इसका अगर देखें आप, एक्स एक्सिस और इधर कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं आ रहा, तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है और ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये ऐसे इसकी वैल्यूज़ राइट साइड पे पॉजिटिवली भी
इंक्रीज़ होती जाएंगी, और नेगेटिव साइड पे अगर आप देखें एक्स एक्सिस के, तो ऐसे ये ग्राफ ये 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे 1 होगा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे -1 होगा 1, और ये -1। इनके दरमियान में जितनी मर्ज़ी आप वैल्यूज़ ले लें, ये इनके दरमियान में ना ऐसे 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 ये करता रहेगा। इसी तरह से कॉज है, ठीक है। अब जो कॉज थीटा होता है, इसकी जो डोमेन है, हम खुद से कोई भी नंबर पुट करें जो कि रियल हो, तो ये हमें बदले में कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है, और जो बदले में रेंज मिलेगी हमको वो -1 और +1 के दरमियान में बिल्कुल साइन की तरह ऑसिलेशंस दिखाएगा। बट ये है कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के ऊपर cos 1 होता है, लिहाजा यहाँ से ऐसे ग्राफ इसका आएगा, ऐसे वगैरह वगैरह। ये मैं रफ़ स्केच कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ की वो होती हैं ना कंडीशंस, उनको तो फुलफ़िल नहीं कर रहा, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ़ वर्क समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, और फिर ये ऐसे ये ग्राफ भी बिल्कुल सही नहीं बन रहा। बहरहाल आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी +1 और -1 के दरमियान में ऑसिलेट करता रहता है। लिहाजा जो cos थीटा है, इसके जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं साइन की तरह। अब टेंजेंट पे आ जाते हैं। टेंजेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये बाय मिस्टेक मैंने साइन की लिख दी, हालांकि यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर आता है और साइन थीटा नीचे आता है। ये वाली इसके बनती है एक्सप्रेशन। अब इसमें देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, हमने कहा कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन होना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन कोई वैलिड आंसर दे, उसको डोमेन बोलते हैं। जबकि यहाँ पे कॉज बटे के अंदर आ रहा है, तो इधर मैंने एक बात लिखी थी थोड़ी देर पहले कि अगर बटे के अंदर ज़ीरो आ जाएगा ऐसे, तो ये तो अनडिफ़ाइन हो जाएगा, तो ज़ीरो तो नहीं आना चाहिए बटे के अंदर। अब फिर हम देखेंगे कि ज़ीरो किस किस जगह पे होता है। कॉज ज़ीरो, कॉज का जो एंगल है ये ज़ीरो किस किस जगह पे होता है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वाला जो टेबल हमने याद किया था, तो कॉज के सामने अगर आप देखें तो कॉज की वैल्यू जो होती है ना 90 पे ज़ीरो होती है, फिर 90 के बाद ये 270 पे ज़ीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि जो π/2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड, ठीक है। ये देखें ये 90, फिर उसके बाद 9 2 18 यानी 90 है, और फिर 90 के बाद 9 2 18 यानी 180 डिग्री, और फिर 90 के बाद 9 3 27 यानी 270 डिग्री 270, और फिर 9 4 36 यानी कि 360 डिग्री, और फिर 9 4 36 सॉरी 9 5 45 450 डिग्री। अब इसमें से ये वाला जो है ये ऑड मल्टीपल है 90 का, ये ऑड मल्टीपल है, जबकि ये वाला इवन मल्टीपल है 90 का, ठीक है। ये वाला इवन मल्टीपल है। अब मैथमेटिक्स के अंदर इवन और जो ऑड होता है उसकी जनरल एक्सप्रेशन ये है कि ऑड के लिए हम 2n यूज़ करते हैं, और जो इवन होता है उसके लिए इवन के लिए 2n यूज़ करते हैं, और जो ऑड होता है उसके लिए 2n+1 यूज़ करते हैं। ये ऑड है एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म के अंदर, और ये इवन है। अब इसमें शर्त ये है कि n क्या होता है। n भाई एक ऐसे सेट से लिया गया है जिसका नाम इंटीजर है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। प्लस वाली जो है वो +1 +2 +3, इसी तरह से दूसरी साइड माइनस वाली भी मौजूद होती हैं। तो इस सेट में से कोई सा भी नंबर उठा लें वो n होगा। ज़ीरो ले लें तो ये ज़ीरो बन जाएगा, इवन है। यहाँ पे +1 ले लें तो ये +2 हो जाएगा, इवन है। -1 ले लें तो -2 हो जाएगा, वो भी इवन ही होता है। इसी तरह से ये तमाम जो n है ये इस सेट से लिया गया। और जो ऑड होती है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि ऑड ये जो नंबर है 2 × n ये इवन है, इवन में एक ऐड कर दें फिर भी ऑड बन जाता है, और इवन के अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर दें फिर भी ऑड बन जाता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस ठीक हैं। अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि भाई जो कॉज है ना, कॉज ये 90 का जो ऑड मल्टीपल है, ताक जुफ्त पे नहीं ताक पे ज़ीरो आ रहा है,
तो जो ऑड मल्टीपल हैं जैसा कि 3 है, जैसा कि 5 है, जैसा कि 7 आएगा, जैसा कि नीचे 9 आएगा, उनके ऊपर 0 आ रहा है। तो हम अपने वापस आते हैं इधर, हम देख रहे हैं कि जो कॉज है बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। तो बटे के अंदर 0 किस किस जगह पे होता है? तमाम जो ऐसे नंबर्स जो π/2 यानी 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं उनके ऊपर ये ऑड मल्टीपल कैसे लिखेंगे? थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 और π/2। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं हम उनको यूँ भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल नंबर्स दैट बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड लिख दें, बट लिख दें, ये वाला बट। इसके ऊपर जो है ना वो फंक्शन वैलिड नहीं है, इस लिहाजा हमने डोमेन से इसको ख़ारिज कर दिया और साथ में वजाहत के तौर पे लिख दिया कि भाई जो इसके अंदर हम n यूज़ कर रहे हैं दैट n बिलोंग टू इंटीजर्स। और यहाँ पे भी लिख दें फॉर ऑल रियल नंबर्स ऐसे। तो ये डोमेन बन गई साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेंजेंट थीटा की, जो कि बेसिक बिल्कुल बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनके रेसिप्रोकल्स। कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट के बटे में देखें साइन आ रहा है, यही चीज़ दोबारा यूज़ करेंगे कि बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ऐसे लिखा हुआ है 1/sin की जगह 0 नहीं आना क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है। बिल्कुल कॉज की तरह वापस हम जाते हैं, टेबल के अंदर देखते हैं कि साइन 0 किस किस जगह पे है। साइन 0 0 पे हो रहा है, चलते गए 180 पे हो रहा है, फिर 180 के बाद 360 पे हो रहा है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये पाई के मल्टीपल बन रहे हैं, ठीक है। जो कॉज था वो बन रहा था π/2 के ऑड मल्टीपल, और जो साइन 0 है ये है जनाब पाई के तमाम मल्टीपल्स के ऊपर। पाई को 0 से ज़रब दिया तो ये 0 पे आ गया, पाई को 1 से ज़रब दिया तो ये पाई के ऊपर खुद आ गया बजाते खुद, पाई को 2 से ज़रब दिया तो ये 2 पाई के ऊपर 0 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 3 पाई के ऊपर भी साइन 0 होगा, ठीक है, और उसके बाद 4 पाई के ऊपर भी 0 होगा। तो चलते चलते हमें पता चला कि इंटीजर वैल्यू कोई भी ले लें n पाई के साथ, तो उसके ऊपर ये जो साइन है ये 0 देगा। ये पैटर्न हमें बता रहा है कि 0 के ऊपर साइन 0 है, फिर 180 के ऊपर 0 है, फिर 360 के ऊपर 0 है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने पैटर्न बना दिया 0 1 2 3। तो ये पाई के मल्टीपल होते हैं। साइन का जो रिलेशन है ये डायरेक्टली पाई से होगा, याद रखिएगा, और जो कॉज होगा, कॉज एंगल, इसका रिलेशन π/2 के ऑड मल्टीपल से होगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल π/2 से। वापस आते हैं इधर, देखें हमने कहा कि बटे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, और बटे के अंदर 0 किस वक्त हो रहा है कि जब n पाई आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डोमेन लिखते हुए हम कहेंगे कि थीटा जनाब n पाई के अलावा जो मर्ज़ी आ जाए उसके ऊपर तो ये फंक्शन वैलिड है, और अगर ये वाली वैल्यू आ जाती, कोई भी पाई का मल्टीपल 0 आ जाए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उसके ऊपर जनाब हमारा जो फंक्शन है ये फ़ेल हो जाता है वैल्यूज़ देना। क्यों कि बटे के अंदर 0 अपेयर हो जाता है। लिहाजा हम ये तो डोमेन कंसीडर करेंगे बट उसमें से ये माइनस कर देंगे, और साथ में वजाहत के तौर पे हम लिख देते हैं कि भाईजान ये जो n हम यूज़ कर रहे हैं ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। इसी तरह से इधर आ जाए, सीकेंट है। अब सीकेंट के बटे में फिर आ गया कॉस, तो बटे में तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 आ गया तो फिर तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब हमने देखना है कि कॉस 0 किस किस जगह पे है, कॉस द एंगल किस किस जगह पे 0 है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इधर किया था थोड़ी देर पहले टेंजेंट के केस में, तो हमें पता चला था, टेबल के ज़रिए में पता चला था कि जो ऑड π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के 90 के, वहाँ पे ये जो फंक्शन है कॉस ये 0 देता है। तो अब हम इसके अंदर भी यही करेंगे कि जनाब जो एंगल है ना π/2 के मल्टीपल पे, π/2 के कौन से मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो ये जनाब π/2 आ गया, और ये इसके ऑड मल्टीपल आ गए 2n + 1 लिख लें या -1 लिख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके बराबर नहीं एंगल होना चाहिए, इसके अलावा जो मर्ज़ी आ जाए एंगल
ये उसके ऊपर तो वैलिड वैल्यूज़ देगा, हमें रेंज देगा, बट उसके बाद नहीं देगा ऑड के ऊपर। ओके, कोटेंजेंट के बारे में सिंपल इज़ दैट कि यहाँ बटे में साइन आ रहा है, बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो साइन किस किस जगह पे होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि साइन का रिलेशन है पाई के साथ, पाई का जो भी मर्जी मल्टीपल आ जाए, और कॉस का रिलेशन है जनाब पाई/2 के ऑड मल्टीपल के साथ। तो भाईजान इधर भी हम यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें से फॉर ऑल एंगल तमाम रियल वैल्यूज़ पे वैलिड है, बट इसमें से हम कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो कौन सी हैं, वो हैं जनाब एन पाई। जब एन पाई के इक्वल होगा एंगल, उस वक़्त ये वैलिड हमें आंसर नहीं देगा, रेंज नहीं देगा, लिहाजा हम इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर देते हैं और कंडीशन साथ में लिख देते हैं कि जो हम एन यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ इंटीजर वैल्यू, दिस इज़ इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर वैल्यू का मैंने आपको बता दिया कि जो इंटीजर वैल्यू होती है वो क्या होती है। और ये तमाम जो रफ वर्क था ये मैं रेज़ कर देता हूँ, जस्ट आपको ये बताने के लिए था कि डोमेन वो नंबर होता है जो हम ख़ुद से पुट कर सकते हैं, और रेंज वो होता है जो बदले में हमें मिलता है। और एक ही बात जो है काबिल ज़िक्र है, और वो ये है कि बट्टे के अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे के अंदर ज़ीरो आ गया तो हमारा जो काम है वो सारा ख़राब हो जाएगा और उसको हम डोमेन में से माइनस कर देंगे। लिहाजा ये जो थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी तो डोमेन हमने बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हम पहले यूज़ कर चुके हैं। 9.2 आई थिंक एक्सरसाइज थी जिसको सॉल्व कर रहे थे, उसके साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था साइन कॉस, सब चीज़ें लिखी हुई थी। दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब हमने इसकी डोमेन बतानी है कि ये किन किन नंबर्स के ऊपर वैलिड है। फिर उसके बाद एक बतानी है जनाब जो सेकंड नंबर पे होती है, टेंजेंट और सीकेंट को आपस में मिलाती है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिस इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद है जी 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये अब इनकी हमने वैलिडिटी बतानी है, और इसी चीज़ को हमने जहन में रखना है कि जहाँ पे फंक्शन वैलिड हो, वैलिड आंसर हमें दे रहा हो, अनडिफाइंड ना हो। तो इसमें देखें क्या कोई फ्रैक्शन बन रही है, बटे में कोई वैल्यूज़ आती हैं। साइन है, साइन तो सिंपल होता है, बटे के इसके नहीं कुछ भी होता। कॉस भी सिंपल होता है। तो साइन की जो थी डोमेन वो भी ये थी कि एंगल बिलोंग टू आर, ये लिखा हुआ, और जो कॉस थी उसका भी यही था कि एंगल बिलोंग टू आर। कोई भी रियल नंबर होगा तो वो डोमेन होगा साइन और कॉस की। अब दोनों का इकट्ठा है तो ये एक ही दफ़ा लिख लें बेशक, लिहाजा इसका जो कंक्लूजन के तौर पे हमें पता चला वो ये पता चला कि जो इसकी डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं, हम एंगल की जगह कोई भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर, तो इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दें। इसी तरीके से इस साइड पे सीकेंट है, तो जो सीकेंट होता है ये तो 1 ओवर कॉस होता है, बेशक ऊपर स्क्वायर है। अब देखें हमने डोमेन बतानी है, तो डोमेन तो उस वक़्त जो फंक्शन है वो वैलिड नहीं रहता, इनवैलिड हो जाता है कि जब बटे के अंदर ज़ीरो आए। तो कॉस है, कॉस का ताल्लुक़ मैं बारहा बता चुका हूँ आपको कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 से है। तो हमें पता चला कि पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको निकाल देते हैं जनाब। इसके तमाम जो एंगल है रियल वैल्यूज़ वो इसके अंदर पुट किया जा सकता है, लेकिन एक बात साथ में लिख देते हैं कि जो ऑड मल्टीपल है 2n+1 किसका, पाई/2 का, ये नहीं आ सकता बटे के अंदर, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ये एंगल नहीं होना चाहिए। और साथ में वजाहत के तौर पे लिख देते हैं कि n जो है इसमें यूज़ हुआ ये इंटीजर है। ओके जनाब, इसको भी इसी तरह से, क्योंकि इसके अंदर डिराइव फंक्शंस है, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को लिखेंगे तो ये बनेगा कॉस ऊपर कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे। अब देखें जैसे ऊपर वाले केस के अंदर कॉस था, एग्जैक्टली 110% वैसे ही अब इधर नीचे साइन आ रहा है। तो साइन के हम जानते हैं कि तमाम वैल्यूज़ वैलिड होती हैं, बट
जो साइन का ताल्लुक़ है वो पाई से है। पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, ऑड हो, इवन हो, उसके ऊपर साइन ज़ीरो हो जाता है। हमें तो साइन ज़ीरो नहीं चाहिए, क्योंकि साइन जब ज़ीरो होगा उस वक्त बटे के नीचे ज़ीरो आ जाएगी, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब हम इसमें से वो निकाल देंगे कि जहाँ पे साइन ज़ीरो होता है, और साइन ज़ीरो किस एंगल पे होता है, ये जब एन पाई होता है ना, उस एंगल के ऊपर जाके पाई के मल्टीपल के ऊपर ये साइन ज़ीरो दे देता है। अब हमने साइन को डिलीट कर दिया कि थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू एन पाई, और एन को वजाहत के तौर पे लिख दिया कि ये इंटीजर वैल्यू है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डोमेन, और रेंज के बारे में ज़ुबानी डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी उनके बारे में देखा, और इन तमाम जो फंक्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हों, चाहे वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हों, हमने उनकी डोमेन के बारे में पढ़ा। और इंतहाई सिंपल है, जस्ट एक बात याद रखने वाली है कि जब साइन आएगा तो पाई का मल्टीपल देखना है कोई सा भी, और जब कॉज आएगा तो उस वक़्त आपने जो पाई/2 का ऑड मल्टीपल है उसको इग्नोर करना है। बाकी तमाम रियल वैल्यूज़ इनकी डोमेन होते हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को, यानी इन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि फ़र्स्ट ईयर FSC मैथमेटिक्स का कोर्स आउटलाइन है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जो पिछली एक्सरसाइजेज़ हैं उनको गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ गुड लक। अल्लाह हाफिज़।